दूसरा हैं जो लगातार शिक्षा के लिए बड़े समर्पित हैं। मैं लगातार कई वर्षों से देखता हूँ निःशुल्क बच्चों को सुबह-सुबह अपनी जो सेवा दे रहे हैं, अपना जो शेड्यूल टाइम है उनमें से कुछ समय निकालते हैं और इन बच्चों को सुबह-सुबह इंग्लिश की मुख्य रूप से कक्षाएँ लेते हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएँ, आप किस जॉब से हैं और कहाँ पर आपकी ड्यूटी है? और नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि 2004 में इंडियन आर्मी में भर्ती हुआ था। थोड़ा सा ऊँचा कर लिया। उसके बाद 2020 लॉकडाउन में मैं इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हुआ। उसके बाद मैंने प्रण लिया था कि मेरे गांव में सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो इंग्लिश की है। बच्चे जब भी पटवारी, जो छोटी भर्तियों की मैं बात करूं, पटवारी, ग्राम सेवक और LDC, 3 ऐसी भर्तियां हैं जो इंग्लिश के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड है। और उसमें जब मैं बच्चों के साथ आता था तो बोला, भाई जी इंग्लिश वाला सवाल सही को नहीं है और 100 की सही होती है। तो उससे मैंने प्रण लिया कि मैं गांव के छोटे बच्चों को ही कक्षा 7-8 से ही मैं लगातार 3-4 वर्ष उसको 10वीं तक पढ़ा करके उसका बेस तैयार करूँगा, ताकि वो कम से कम उनको ये फीलिंग ना हो कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। उस प्रण को मैं लेते हुए आज मेरा 5वां साल चल रहा है। मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ गाँव में। ये मंच का ही सहयोग है, मंच मोटिवेट करता रहता है टाइम टाइम पे, इसलिए। और मैं सुबह 5:45 बजे क्लास शुरू कर देता हूँ। अच्छा। वो 10वीं बोर्ड की शुरू करता हूँ, क्योंकि बोर्ड के बच्चों को कम से कम सुबह जल्दी उठने की हैबिट बन जाए। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर बच्चे 7 बजे उठेंगे तो वो पढ़ेंगे कब? इसलिए वो सुबह 5, साढ़े 4:30, पौने 5 बजे उठ करके वहाँ 5:45 बजे मेरे पास पहुँचना पड़ेगा। उससे पहले होमवर्क है अगर तो वो भी करना पड़ेगा। तो वो सारी सिस्टम उनको थोड़ा सा एक्टिव बनाने के लिए, एक्टिवली बोर्ड परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने ये टाइम सुबह रखा हुआ है। कुछ बच्चे हैं जो कि जैसे अपने बगल में सरस्वती स्कूल है सावा में, तारानगर में 2 बड़े स्कूल हैं, टैगोर एंड मॉडर्न। अपने इधर डूंगराना में एक स्कूल है LBS, उधर कलाना में आदर्श और DM और CPA चिल्ड्रन पैराडाइज अकेडमी, 3-4 स्कूल हैं। इन सब स्कूलों के बच्चे मेरे पास सुबह सुबह आते हैं। अच्छा। कुछ उन बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि सर हमें पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ ऐसी इंग्लिश की टीचर है नहीं, जो आप इंग्लिश बताते हो वहाँ बताने वाला इस प्रकार का कोई है नहीं। तो फिर मैंने उनको भी शामिल करने के लिए, क्योंकि बसें लगभग 7:15 बजे, 7:30 बजे निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उनको फिर कैसे पढ़ाएं। तो 1.25 घंटे का जो मैं टाइम लेता हूँ वो 5:45 से 7 बजे तक उनका लेता हूँ। अच्छा। उस वजह से भी मैंने 10th का जो है वो जल्दी बैच शुरू किया, उससे मेरे को फ़ायदा भी मिला। आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? मेरी सर जोजा सर ड्यूटी है। तो आप कब निकलते हैं, कितने बजे? मैं सर 9 बजे निकलता हूँ। अच्छा। मैं 8:15 बजे बैच छोड़ता हूँ। सुबह 5:45 बजे शुरू करता हूँ, 5:45 से 7 बजे तक 10th क्लास का बैच चलता है। उसके बाद 7 बजे से लेके 8:15। अच्छा, अलग-अलग कक्षाओं के अलग-अलग बैच चलाते हो आप? हाँ हैं? सर, मैं 10th का अलग बैच चलाता हूँ। उसके बाद 7 बजे से लेकर के 8:15 बजे तक जो बैच चलता है वो एक मिक्सअप बैच है सर। वो बेसिक तैयार करने के लिए इंग्लिश अच्छा। बच्चों की, उसमें 7वीं के भी 2-3 बच्चे हैं और 8-9 के इम्पोर्टेंट बच्चे उसमें, मेरे पास 75 बच्चे हैं उसमें, उस बैच में। तो वो कॉमन इंग्लिश इस प्रकार से मैं तैयार करता हूँ कि आगे जब मैं 10वीं में उनको पढ़ाऊँ तो वो सिस्टम बना हुआ मेरे को तैयार मिल जाए, पका पकाया। वो नए बच्चे आते हैं थोड़ी उनको दिक्कत आती है, अदरवाइज़ जो बेस तैयार होकर के बच्चा आता है। और मैं कई बार इन बच्चों के सामने, जो अपने बच्चे LDC वगैरह का जो ये पेपर दे के आते हैं, इनके क्वेश्चन पुटअप करता हूँ, मैं पेपर दिखाता हूँ इनको, तो ये आराम से कर लेते हैं। वो पेपर आराम से ये बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं उसमें। लेकिन अपने जो साथ वाले जो अभी जो पेपर देने के लिए जा रहे हैं उनकी इंग्लिश वीक, इंग्लिश में उनका नज़रिया थोड़ा दूसरा है, पहले ही बोला ये पर्सन तो छोड़ो नहीं करेंगे। तो मैं जब इन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि ये देखो, ये उन लोगों को नहीं आ रहा, आप लोगों को ये पर्सन आ रहा है और वो गलत करके आए हैं इसको, बोला नहीं सर वो तो कोई नहीं, तो कोई नहीं, बस यही है इंग्लिश, क्या ये कुछ नहीं है। तो इस तरीके से सर मोटिवेट हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, देशमुख पांडे थे, मैं जयपुर से रिटायरमेंट हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि यार क्यों रिटायरमेंट जा रहा है, ऐसा असेट, ऐसा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए बंदा। तो मैं बोला सर मेरे को कुछ करना है। बोला क्या करेगा? मैं बोला सर मेरे को गांव में बच्चों को निःशुल्क, जो दलित और पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं उनको मेरे को निःशुल्क शिक्षा देनी है। तो कितने वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर मैं पढ़ा रहा हूँ, 5वां साल चल रहा है सर मेरा, तो रिटायरमेंट के जैसे आपने पिछले साल जिन बच्चों को पढ़ाया, तो इस बार उनका जो रिजल्ट देखा तो कैसा महसूस हुआ आपको? किस प्रकार का रिजल्ट आया? बड़ा मोटिवेट होता हूँ सर बच्चों का इंग्लिश में रिजल्ट देख करके कि 5 विषयों में बच्चा फेल है और इंग्लिश में 80 नंबर हैं। अच्छा। 4 विषयों में बच्चा फेल है, इंग्लिश में 70 नंबर हैं। ओवरऑल उसके 70% है, इंग्लिश में 98 नंबर हैं। इस प्रकार की जब बातें देखता हूँ तो मुझे बड़ा अंदर से मोटिवेशनल महसूस होता है सर। और मैं फिर दोबारा नए साल से उसी तरीके से, उसी जुनून से शुरू कर देता हूँ। और बच्चे हकीकत में बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहते हैं, पहले से ही पूछना शुरू कर देते हैं सर इस बार क्लास कब शुरू हो रही है, कब शुरू हो रही है, कब शुरू हो रही है। अच्छा। तो ये टच में रहते हैं सारे बच्चे। तो वहाँ पर भी आप उनके टेस्ट वगैरह लेते हैं? वहाँ पे सर वीकली टेस्ट होते हैं,
हर संडे को मैं घर पे टेस्ट लेता हूँ, आराम से खेत है, खेत में बैठा करके दूर दूर, और वहाँ टेस्ट लेता हूँ और बच्चे बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं टेस्ट लेता हूँ बोर्ड की, जो आंसर सीट है वो मंगवा रखी है सारे बच्चों ने, तो मैं बोर्ड की कॉपी में ही करवाता हूँ, ताकि जब वो बोर्ड के वाले दिन परीक्षा में जाते हैं ना तो वहाँ गलती हो जाती है। जैसे मान लो किसी के घर में विवाह शादी है, उस घर में रंग नहीं किया हुआ है, तो हमें बाहर से लगता नहीं है कि भाई इनके शादी होगी। हाँ बिल्कुल। इसी प्रकार से जब कोई बोर्ड का एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करता है, पहले पेज पे जब कटिंग होती है, रोल नंबर में कटिंग होती है, इंग्लिश में रोल नंबर लिखना नहीं आता गांव के बच्चों को, वहाँ कटिंग होती है, मीडियम वगैरह जो डाटा एंट्री होती है फर्स्ट पेज पे, उसमें जब गलतियाँ हो जाती हैं तो उसका एक एग्जामिनर की नेगेटिव जो भाव है उस बच्चे के प्रति वो क्रिएट हो जाता है दिमाग में, वो कहीं ना कहीं फिर उसको आगे लॉस करता है। इसलिए मैं उन कापियों में जो कम से कम लगभग मैं 15 टेस्ट लेता हूँ सर परीक्षा होने से पहले, तो उन 15 टेस्ट में 15 कॉपियों में ही मैं टेस्ट करवाता हूँ। 15 बार जब वो अपने रोल नंबर का अभ्यास कर लेते हैं, लगभग परीक्षा से उनको 20-25 दिन, 1 महीने पहले रोल नंबर, वास्तविक रोल नंबर आवंटित हो जाए। पहले मैं डमी रोल नंबर अलॉट करता हूँ सर परीक्षा के हिसाब से, 13,57,961 इस प्रकार से। और जब वास्तविक रोल नंबर उनके आ जाते हैं तो 3-4 टेस्ट उन वास्तविक रोल नंबर में करवाता हूँ। अच्छा। ताकि, और मैंने ये कदम क्यों उठाया सर, क्योंकि पहली साल जब मैंने पढ़ाया तो पहले ही दिन इंग्लिश का पेपर होता है और पहले दिन रोल नंबर गलत लिख करके आते हैं बच्चे, और वहीं से नुकसान हुआ मेरे को। अच्छे मेरे को लग रहा था ये बच्चा 95 में लेके आएगा, वो 80 में अटक गया। मेरे को लग रहा था ये 100 में 100 भी कर सकता है, वो 82-83 में अटक गया। तो मुझे फिर महसूस ये हुआ जब मैंने उनकी RTI से कॉपियाँ निकलवाई, तो मुझे ये महसूस हुआ कि यार फर्स्ट पेज में गलती हो रही है, आगे नहीं हो रही इतनी, जितना फर्स्ट पेज उनका नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है एग्जामिनर के माइंड में वो हो रहा है। तो उसको मैंने देखते हुए फिर डमी रोल नंबर आवंटन करना शुरू कर दिया। मतलब जो बोर्ड की डिमांड है उसको मैंने फॉलो करने की कोशिश की है सर। अच्छा, तो इसके अलावा ये तो हो गई आपकी बात, इसके अलावा आप जो मंच में जो बच्चों को टेस्ट वगैरह ले रहे हैं, ये क्या प्रक्रिया है और किस तरीके से आप इनको मोटिवेट करते हैं? बच्चों कितने बच्चे हैं? जी सर, हमने पिछले साल शुरू किया था ये एनुअल टैलेंट एग्ज़ाम अवार्ड, एनुअल टैलेंट अवार्ड के लिए एग्ज़ाम हमने पिछले साल शुरू किया था। पिछले साल हमने शुरू किया तो ज़्यादा सकारात्मकता नहीं थी, लेकिन जैसे ही पेपर हुआ बच्चों को पारितोषिक मिला, उसके बाद इसमें एक्टिवली लोगों को महसूस हुआ, मंच फिर एक्टिव हुआ इस चीज़ के लिए। और फिर इस बार क्या हुआ सर, हमने 2 महीने पहले एक मीटिंग लेकर के डिसाइड कर लिया कि भाई हमें टॉपिक देने होंगे बच्चों को कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जब विषय विशेषज्ञों से बात हुई तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाई 9-10 जो क्लास हैं ये बेस्ट टॉपिक हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो छोटे LDC से लेकर के बड़े RAS का एग्ज़ाम हो। इनके बीच में जितने भी पेपर आ रहे हैं, इनके बीच में अगर 9 और 10 का सिलेबस देखा जाए तो एक फाउंडेशन स्टोन है बच्चों के लिए। तो हमने फिर वहाँ से 5 सब्जेक्ट चूज़ किए, क्योंकि संस्कृत का इतना बड़ा रोल है नहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो इसको ड्रॉप करके हमने बाकी 5 सब्जेक्ट लिए। और सामाजिक का चूँकि GK के तौर पे उसका रोल ज़्यादा रहता है, इसलिए उसके 20% कर दिए, बाकी सबके 4 सब्जेक्ट के 10-10 40% कर दिए, और 60% का ये प्रश्न पत्र बनाया गया। अच्छे टॉपिक विषय विशेषज्ञों ने दिए, उसको एक फिर बुकलेट सा बनाया गया, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया बच्चों को, ताकि इस प्रकार से तैयारी करके आए। ऐसे मतलब कि छोटे बच्चों को पता नहीं होता कि भाई कहाँ से करें क्या करें, तो उनको टॉपिक दे दिया कि भाई ये टॉपिक है, यहाँ से सवाल उठेंगे। तो वो टॉपिक हमने 2 महीने पहले बच्चों को दे दिए। अच्छा, और फिर बच्चों के नाम आने शुरू हो गए। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन है वो किस आधार पर कैसे हुआ उनका? रजिस्ट्रेशन सर हमने जैसे आप हो इस प्रकार से अपने गांव के ग्रुप हैं, इनके माध्यम से हमने गांव में प्रचार प्रसार करवा दिया। जैसे आपने गांव हम कहें हिल्लो मरा दिया, तो हिल्लो भी मरा दियो। इस प्रकार की एक्टिविटी करके हमने कि भाई 4-5 बंदों के रोल नंबर दे दिए कि इनके ऊपर भाई आप फ़ोन करके अपना एडजस्ट करवा सकते हो। तो नाम, पिता का नाम, कक्षा और मोबाइल नंबर, दादाजी का नाम भी हमने ऐड करने की कोशिश की ताकि स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन में पारदर्शिता हो। तो इस प्रकार से हमने ये नामांकन का सर काम किया। और रोल नंबर जो आवंटित किया वो क्लास वाइज नहीं किया हमने, क्योंकि सभी क्लासों को एक जगह बैठाने से। अच्छा, तो आज इनका जो अब पेपर होने के बाद रिजल्ट अभी सुना दिया जाएगा? अब सर हम यहाँ लगभग 10 से 15 साथी हैं, तो तब तक बच्चे मॉडल आंसर की हमने तैयार कर ली है। उसके आधार पे हम अभी कॉपियाँ चेक करेंगे तुरंत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा, बच्चे अपने रिजल्ट सुनकर जाएंगे घर? बच्चों को अभी सर वॉशरूम ब्रेक दिया जाएगा लगभग 20-25 मिनट का। हम कॉपियाँ चेक कर लेंगे और उसके बाद इनको रिजल्ट सुना करके ही भेजा जाएगा।
अच्छा। तो तुरंत, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे, वो प्रश्न पत्र अपना घर में साथ लेके जाएं, उनके घर में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो उस पेपर को ढंग से चेक करे, अपने बच्चों को बताए कि भाई ये कमी, ये सवाल आपका आते हुए गलत क्यों हो गया, ये सारी चीज़ें जो बच्चे आगे जा करके बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलतियाँ करते हैं, वो अगर यहीं गलतियाँ करके सुधर जाएंगे तो इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो जैसे सर आप छोटे बच्चों को तैयार कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, जी सर। जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र हाई बड़ी हो गई मतलब, सर तो मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, जैसे मेरे जैसे और भी बहुत है, तो उनको भी आप जो ट्रेनिंग वगैरह दे सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं उनको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अगर मान लो अभी दिनचर्या ऐसी है मेरी कि सर सुबह मैं 4:30 उठता हूँ, 4:30 से लेके रात 10 बजे तक लगातार, मतलब कोई बीच में ब्रेक है नहीं जब स्कूल लगता है। इसके अलावा अगर 1.5 महीने की छुट्टी हो, इस प्रकार का जब टाइम हो, ग्रीष्मकालीन अवकाश और ये जो सिस्टम चलता है उसमें अगर हो तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। धन्यवाद सर, आपको अग्रिम शुभकामनाएं, आपका जो मंच है वो प्रगति करे, बच्चे भी प्रगति करें। थैंक यू वेरी मच सर, ये सब हमारे मंच के सीनियर सदस्यों के सहयोग से हो रहा है, और सर अभी आपको बताएंगे। हमारे साथ बलजीत जी हैं, और गुरुजी किस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है, आपका ग्रुप का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार से आप चला रहे हैं, किस तरीके का ग्रुप है, बताइए थोड़ा सा। सद्भावना मंच का ग्रुप बहुत ही अनुशासन और प्रगतिशील मंच है। हमारे गांव के कर्मचारीगण, व्यवसायीगण और बढ़िया मतलब व्यवसाय करने वाले और गांव के मुख्य आदमी इससे जुड़े हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मतलब विशेष बालिकाओं को शिक्षा देना, बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मंच कार्यरत है। और कंपटीशन, बच्चों में कंपटीशन है, कंपटीशन की भावना जागृत करने के लिए 12 महीनों में मतलब प्रत्येक वर्ष एक एग्जाम करवाते हैं। अच्छा गुरुजी, चलो ये तो आप उन्होंने भी बता दिया, अब कुछ जानकारी, जैसे आप 62 सदस्य जो बता रहे हैं ग्रुप में, तो वो किस प्रकार से इस ग्रुप पे सहयोग करते हैं, मतलब सभी एक समान, जिस प्रकार से एक वर्ष में किसी व्यक्ति को इतनी राशि है जो ग्रुप में जो मंच है उसको जमा करवानी है, उसके आधार पर होता है, अलग अपने हिसाब से चलता है? अपने मन से ही मतलब जो है ना करवा सकता है, लेकिन वैसे अपने मंच का 1100 रुपये मंथली, 1100 रुपये वार्षिक एक किस्त है, मतलब प्रत्येक को देनी पड़ती है। और इसके साथ साथ यदि कोई मतलब अपनी बच्ची या बच्चे के जन्मदिन पर भी कुछ सहयोग कर सकता है, और कोई खुशी का काम हो तो 1100 के अलावा 11,000 भी दे सकता है। अच्छा। इसमें कोई वो लिमिट नहीं है। अच्छा, अपने हिसाब से कर सकते हाँ, हैं। अपने हिसाब से। अगर कोई नया बंदा जो ग्रुप में जुड़े, वो किस आधार पे कैसे जुड़ सकता है? बच्चा अपने मोबाइल नंबर एडजस्ट करवाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अपने मोबाइल नंबर ग्रुप में जुड़ाने पड़ते हैं। और जो सहयोग करे तो ठीक है, मतलब सहयोगी आर्थिक और ये तो शारीरिक मतलब रूप हाँ से शारीरिक हाँ, जैसे ये हाँ, पृथ्वी सिंह है, ये भी जैसे हाँ, सहयोग अलग कर रहा है, तो ये इनको भी यही अपने सद्भावना मंच का सदस्य बन सकता है। अच्छा, तो ग्रुप का जो मेन संचालन करता है, जैसे अध्यक्ष बोल सकते हाँ, हैं? अध्यक्ष मोहनलाल जी शर्मा हैं, अध्यक्ष मोहनलाल जी शर्मा हैं, और सचिव राजकुमार बेनीवाल को बनाया अभी 1 महीना हुआ है। पहले दिलीप जी पूनिया रिटायर्ड फौजी थे, और अब राजकुमार को बनाया है। चलिए सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक कुमार।